हाय गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज हमारे साथ हैं तनिष गुप्ता फ्रॉम पंजाब। सो तनिष गाइस टॉप 100 रैंकर हैं फ्रॉम लाइक द 2020 बैच। सो सबसे पहले हम तनिष के बारे में कुछ जान लेते हैं। तनिष, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। Okay, so my name is Tanish Gupta. जैसे सर ने बोला, I am All India rank 89 in JEE Advanced 2020. Currently, I'm pursuing computer science engineering at IIT Delhi, and I'm in my second year. And मैं JEE mains में rank 247 था. I have qualified KVPY PRMO like Olympiads. उसके अलावा I'm also the Punjab topper in CBSE Class 12 board exams with 98.6% overall score. सो ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाई थी जब 2020 की बारी थी। ठीक है। सो तनिष ऑल्सो अभी अभी कॉलेज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। योर CGPA is 9.7, राइट? 9.7 प्लस, Yes, sir. राइट? सो ही इज परफॉर्मिंग देयर एज वेल। सो सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट लाइक व्हाट तनिष वुड बी डूइंग ऑन अन अकेडमी। ठीक है। सो तनिष, व्हाट आर योर प्लान्स इन अन अकेडमी? So Unacademy के साथ it is like I'll be taking special classes on like Unacademy platform and उस पे I'll be talking everything about my journey, tips, tricks to get a top 100 rank, how do rankers prepare, जो भी बच्चों के aspirants के doubts होते हैं like how to prepare for boards और how to manage time like या कैसे exam attempt करना है, क्या कुछ extra solve करना है, all that about the mentorship part that will be covered on Unacademy and I'll be taking regular sessions तो जिसको भी like कोई भी डाउट हो सकता है वो खुद आके बता सकता है कमेंट्स में कि भैया इस टॉपिक पे बात करनी है तो उस टॉपिक पे स्पेसिफिकली बात की जाएगी। ठीक है। सो लाइक दी गाइस, दी स्पेशल क्लासेस जो आने वाली है उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एंड टू अनलॉक दी स्पेशल क्लासेस, इफ यू आर नॉट दी अनअकैडमी सब्सक्राइबर, you can use Tanish's code. What is your code, Tanish? So my code will be Tanish 15 TANISH 15 so you can unlock all my classes using this code. Okay, perfect. So guys, this is the code which you need to remember. Okay. So Tanish, थोड़ी सी अभी हम लोग बात कर लेते हैं आराम। So like I'll be talking about, because हमारे यहाँ पे Olympiad aspirants भी बहुत सारे हैं। So do you think कि like pre-RMO preparation, KVPY preparation और मतलब कोई सी भी जो Olympiad preparation अगर तुमने की, so does it help in JEE? ओके सो मेरा ये मानना है कि डजंट डायरेक्टली हेल्प इन जेई बिकॉज जो पेपर पैटर्न होता है जेई का या ओलंपियाड्स का दैट इज रियली रियली वेरी डिफरेंट। सो अगर तुम जैसे आरएमओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेट्स से आरएमओ इज अ सब्जेक्टिव एग्जाम जिसमें तुम्हारे पास 6 क्वेश्चन होंगे। नाउ उसकी सिलेबस में यू विल हैव नंबर थ्योरी, आपके पास ग्राफ थ्योरी होगी एंड दैट थिंग्स लाइक वो इंपॉर्टेंट नहीं है जेई के पर्सपेक्टिव से सिलेबस के हिसाब से। लेकिन व्हेन यू प्रिपेयर फॉर दिस ओलंपियाड, जब तुम तैयारी कर रहे हो इन सम वे और द अदर यू आर इंक्रीजिंग योर एप्टीट्यूड स्किल्स, राइट? जैसे तुम्हें पता लग रहा है कि तुम कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करोगे इन केस यू गेट समथिंग आउट ऑफ सिलेबस और हाउ यू टैकल इट लाइक अगर कुछ बहुत टफ आ रहा है तो इन चीजों में वो तुम्हें इनडायरेक्टली हेल्प कर सकती है। सो मतलब ऐसा नहीं है कि जेई क्रैक करने के लिए ओलंपियाड नेसेसरी ही है, लाइक अगर आपका ओलंपियाड नहीं हुआ तो आपका जेई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बट इफ यू प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड यू ऑब्वियसली हैव एन अपर एज इन जेई एज वेल एज जब तुम कॉलेज में आ रहे हो। कॉलेज में आके देयर आर सम कोर्सेज वेयर दैट यू नो यू द स्टफ दैट यू स्टडीड फॉर ओलंपियाड्स इज यूज्ड, सो कॉलेज में आके यूज हो सकता है। बट फॉर जेई पर्पस स्पेसिफिकली नेसेसरी नहीं है कि आप ओलंपियाड की तैयारी करें। करेक्ट। सो लाइक अभी जैसे जो ये एक चीज है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इस साल भी जो पेपर था और पिछले साल भी जो पेपर था, सो लाइक वी विल टॉक समथिंग अबाउट, बिकॉज लाइक वी आर ऑन जेई मैथ रैंकर, सो मैथ इज समथिंग वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन। तो प्री आरएमओ है ना, प्री आरएमओ एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी अभी, राइट? आरएमओ तो बिल्कुल ही आउट ऑफ लीग हो जाता है जेई के लिए, बट प्री आरएमओ में काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज इट इज इंटीजर बेस्ड प्रॉब्लम। आईआईटी में भी इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज। सो व्हाट इज योर टेक ऑन प्री आरएमओ प्रिपरेशन? लाइक बिकॉज अब क्या है ना, एक बहुत सारी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो आरएमओ नहीं करना चाहते, राइट? 8 9 10th क्लास में उनको आरएमओ से कोई मतलब नहीं, बिकॉज आरएमओ के अंदर बहुत हैवी ज्योमेट्री आएगी, बहुत हैवी ग्राफ थ्योरी आएगी, दैट इज ओके। बट प्री आरएमओ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आता, और प्री आरएमओ के अंदर मतलब 38% पे तो मेरिट आ जाती है, ठीक है? सो व्हाट इज योर टेक ऑन प्री आरएमओ?
प्री-आरएमओ इज अ नाइस एग्जाम, लाइक मैंने खुद दिया था एंड आई क्वालिफाइड दैट, एंड उसमें काफी सिलेबस रेलेवेंट होती है, एज यू सेड, लाइक इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, पीएनसी के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, एंड प्रिपेयरिंग फॉर पीआरएमओ इज समवट नाइस, क्योंकि जब मैंने पीआरएमओ की तैयारी की थी तो आई गॉट टू नो सम न्यू थिंग्स जो मैंने जेई में फाइनली यूज भी की थी। तो पीआरएमओ इज नॉट एज इररेलेवेंट एज आरएमओ, तो पीआरएमओ अच्छा है, मतलब कर सकते हैं। बिल्कुल। सो लाइक प्री आरएमओ गाइज, जैसे मैं ये चीज बोलता रहता हूँ बच्चों को कि लाइक प्री आरएमओ इज समथिंग विच इज वेरी नेसेसरी। और जैसे मैं अगर अपनी भी बात करता हूँ, मेरे टाइम पे भी हम लोग जैसे 9th 10th क्लास से थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेना स्टार्ट कर देते थे। सो बेसिकली द अर्ली स्टार्ट, राइट? सो लाइक व्हेन डिड योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जर्नी स्टार्टेड? लाइक डिड यू प्रिपेयर फॉर एनटीएससी? नॉट रियली, लाइक आई सेट फॉर द एनटीएससी एग्जाम, बट मैंने लाइक तब तैयारी नहीं की थी। इट इज मेनली बिकॉज लाइक मेरे को तब एक्सपोजर नहीं था इतना। लाइक इन द 9th 10th क्लास आई वाज लिमिटेड टू माय क्लासरूम, लाइक मेरे को लगता था कि अगर मैं स्कूल में अच्छा कर रहा हूँ सो आई एम रियली रियली डूइंग गुड। बट व्हेन आई केम टू 11th क्लास आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट इनफ। सो 11th क्लास में आके आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फॉर जेई, एंड उसके बाद आई रियलाइज कि दिस इज रियली नॉट इनफ, कि नेशनल लेवल पे द कंपटीशन इज रियली रियली टफ। So I started my competitive preparation in class 11th, and like most students have this doubt कि भैया 2 साल पढ़ के होगा या नहीं, like उनके जो peer group होता है that is preparing from say 9th class or 10th class, and they have that कि like other students have an upper edge upon them। So ऐसा नहीं होता, like 2 years में प्रिपेयर करके भी जेई क्रैक किया जा सकता है अच्छे रैंक के साथ, एटलीस्ट टॉप 100 के साथ तो किया जा सकता है। एंड वही कि यू नीड टू बी डिलिजेंट, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, एंड एफर्ट लगता है, बट 2 साल में भी हो जाता है। सो आई डिड इट इन 2 years। बिल्कुल। सो लाइक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू टच्ड अपॉन, क्योंकि जैसे 11th क्लास के अंदर भी जो आते हैं ना स्टूडेंट, जो 11th क्लास में स्टार्ट करते हैं बेसिकली, सो उन लोगों की जो जर्नी है ना थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, बट इट इज डूएबल। लाइक दैट्स व्हाट Yes, यू आर ट्राइंग टू से। और जो yes, अर्ली स्टार्टर्स होते हैं बेसिकली, लाइक हूसोएवर इज स्टार्टिंग अर्ली, अगर वो लोग कंसिस्टेंट रह पाते, क्योंकि अर्ली स्टार्ट करने का फायदा भी होता है, नुकसान ये होता है कि इतने लंबे समय तक फोकस रख पाना एक थोड़ा सा yes, मुश्किल टास्क होता है कि भाई 4 साल तक आप लोग फोकस रख पा रहे हो। तो बहुत सारे अर्ली स्टार्टर्स एंड में आके, 11th के एंड में आके, 12th के मिड में थोड़ा सा फोकस लूज कर देते हैं, दे गो ऑफ ट्रैक। और यहाँ पे एक और चीज है जो गाइज मैं आप लोगों को नोट करवाना चाहता हूँ कि जब बच्चा 11th क्लास में स्टार्ट करता है ना, उसकी एक बहुत अमेजिंग थ्रिल होती है, उसके अंदर नई नई चीजें पता चलती है। जब आप बहुत सारी चीजें 9th 10th में पढ़ लेते हो ना, तो 9th 10th के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ने की वजह से आप लोग के अंदर जो एक एडवेंचर होता है ना, मतलब जब पहली बार स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकलती है ना, तो एक मजा आता है। वो एंजॉय आप तभी कर सकते हो जब आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हो। जैसा तनिष ने कहा कि एक डिलीजेंस रिक्वायर्ड है, होमवर्क वगैरह सब मतलब बहुत अच्छे से करना होता है। एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगता है 11th 12th में, आजकल तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है 11th 12th में प्रिपेयर करके रैंक लाने में, एज कम्पेयर टू अर्ली स्टार्टर्स। बिकॉज जो टॉप रैंक्स होती है, जो टॉप 10 टॉप 20 टॉप 25 रैंक्स होती है, उसमें तो इनवेरिएबली सारे ही बच्चे मतलब 9 10 में ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें, बट मतलब मेरे हिसाब से इट इज अ कमेंडेबल एफर्ट फ्रॉम तनिष। ही प्रिपेयर्ड फॉर 2 years एंड ही गॉट सिलेक्शन। सो आई थिंक गाइज यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 11th क्लास में स्टार्ट किए हैं एंड दे थिंक कि यार अर्ली स्टार्टर्स को नहीं हराया जा सकता। सो अर्ली स्टार्टर्स को बीट किया जा सकता है, so that you will understand in Tanish's class, right Tanish? yes। Okay, so moving on. What was your syllabus completion time? So, like, obviously, you got a lot of time in JEE 2020, right? So, what was your syllabus completion time? मतलब syllabus पहली बार कब complete हो गया था तुम्हारा? लाइक मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था सितंबर और अक्टूबर, सितंबर तक, सितंबर 2019 तक। सो बिकॉज हमारे ईयर में केवीपीआई वाज इन नवंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो Correct. नवंबर तक इट वाज लाइक कि आई हैड टू रिवाइज द कंप्लीट सिलेबस सो दैट आई कैन डू गुड इन केवीपीआई। सो सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो गया था, एंड उसके बाद सिर्फ रिवीजन चली थी। सो पहले केवीपीआई की रिवीजन चली थी, देन वी हैड जेई मेन एग्जाम इन जनवरी इटसेल्फ। सो आई गॉट लाइक 3 to 4 months सोनली फॉर रिवीजन, क्योंकि सितंबर तक 12th की सिलेबस ऐसे कंप्लीट की गई थी कि 12th की सिलेबस को दोबारा रिवाइज ना करना पड़े। लाइक ऑब्वियसली बाद में जाके रिवाइज करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट फॉर जनवरी अटेम्प्ट ऐसे प्रिपेयर किया गया था कि उसको दोबारा जनवरी तक तो
ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा टाइम लेना पड़े, जो जो चीज भूल रही है वो चीज दोबारा पढ़ी जा सकती है। तो वो जो 2-3 मंथ्स थे उसमें 11th की रिवीजन ऐसे की गई कि 11th में जो जो पार्ट्स क्या हो गया कि जैसे 11th में जब हम पढ़ रहे थे तब हमें इतना रियलाइजेशन नहीं था कि कितना ज्यादा एफर्ट मारना है, क्योंकि तब तो 10th से भी रिसेंटली आए थे। 12th में जब मूव किए तब पता लगा कि एफर्ट बहुत ज्यादा मारने की जरूरत है। तो जो एफर्ट 12th में मारा था वही एफर्ट 11th में जो हमने नहीं मार पाए थे वो मैंने लास्ट 3 मंथ्स में कवर किया। सो लास्ट 3 मंथ्स में 11th के लिए लाइक बहुत एक्स्ट्रा सॉल्व किया, मटेरियल सॉल्व किया, या सारे अच्छे से प्रेपरेशन की, तो तब जाके फिर जनवरी में अच्छा रैंक आ पाया जेईई में। Okay, so like your rank basically is based on your JEE main January attempt, is it? या या Okay, perfect, perfect, perfect. So what was your rank in KUPY SX? I don't remember exactly because it's been a long time. I don't remember. Okay, no problem. But like you did not appear for essay, KUPY essay. No, no, not for essay. या बिकॉज लाइक हमारे ऐसे के अंदर काफी सारी नॉन रूटीन चीजें भी आती है, मैथमेटिक्स के अंदर जैसे काफी नॉन रूटीन चीजें, तो बायोलॉजी भी होती है, बायोलॉजी भी होती है। तो जनरली लोग एसेक्स के लिए ऑप्ट करते हैं। सो लाइक ओके परफेक्ट। सो लाइक दिस इज अबाउट योर सिलेबस कंप्लीशन, देन व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन जेई मेन प्रिपरेशन एंड जेई एडवांस प्रिपरेशन? ओके, सो लाइक एस्पिरेंट्स को बहुत डाउट रहता है कि एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, लाइक जेई एडवांस इज कम्प्लीटली आउट ऑफ लीग। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि दोनों की सिलेबस सेम होती है, राइट, एज फार एज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न, जो बेसिक फंडे है वो कंसर्न है। तो लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस, यू आर ऑटोमेटिकली प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेन। लाइक कुछ बच्चों को लगता है कि एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा जेई मेन के लिए या जेई एडवांस के लिए। The thing that I felt was different because JEE Advanced में क्या होता है कि एकदम यूनिक क्वेश्चंस आते हैं। JEE Main में still you get questions which are similar to the questions asked before, or you get सिमिलर questions है। like which are simply formula based, or like say a theory question जो like you just either know it or you don't know it, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन JEE Advanced में क्वेश्चंस आर मोस्टली ऑफ द टाइप एप्लीकेशन बेस्ड, जिसमें you are like combining concepts from different chapters. You can mix optics with mechanics in physics, let's say, or in math you can mix any two chapters, like you can mix calculus and vectors, anything you can mix, and you can bring out a really new question. So JEE Advanced mein you have to practice questions which are really really application based, and usme you can only do that if you have enough practice and आप अलग अलग मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, इनफ आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इनफ आप टेस्ट में अपीयर हुए हो, ताकि आपको पैटर्न का पता है कि yeah, one thing is that JEE Advanced में pattern एकदम surprise आएगा. So if I recall 2020 में the pattern was like really tough. So we had numericals, we had integer types, we had multi-correct types, and with like +4 -2 marking if I'm not wrong. So +4 -2 marking थी, and numericals थे बहुत ज्यादा. So उस टाइम पे you have to remain calm, and तुम कैसे उस पेपर में like अपनी जो सिली मिस्टेक्स है उसको कम करते हो. So all that is that you have to learn for JEE Advanced. So I feel in JEE Advanced it is not only about syllabus, it is more of syllabus and exam temperament. Yeah, like कि तुम कैसे उस पेपर को attempt कर रहे हो. So that is the basic difference between JEE Main and JEE Advanced. So how much, like how many mock tests of JEE Advanced, that too full syllabus, did you appear before JEE Advanced? Okay, so I don't remember the count, but it was really too many because हमारे पास तो 2020 में काफी ज्यादा टाइम था. ये हाँ, exam was scheduled to be in May and it happened in September end. So I had like 4 to 5 extra months, and in those months it was really like testing, all time testing. उस टाइम पे I appeared for like at least 2 tests a week for JEE Advanced. सो इट मतलब कभी कभी तो 3 भी होता था, कभी कभी अगर ज्यादा भी है तो और भी ज्यादा होता था. लाइक आवर टीचर्स यूज्ड टू गिव अस एक्स्ट्रा टेस्ट, एंड लाइक वी हैड टू गिव देम, सो देयर वाज नो अदर चॉइस. एंड लाइक हम जितने ज्यादा पॉसिबल टेस्ट थे उतने ज्यादा टेस्ट दे रहे थे, बिकॉज वी न्यू दैट दिस इज द थिंग दैट विल हेल्प अस एट द एंड. okay, perfect. So like you must have given somewhere around 70 to 80 papers then at the मे very बी least, लाइक या. right? Yeah. So like one of my student, like he was ranked 30. So he appeared in more than 100 tests. Like he was also 2020 aspirant only. So he appeared for more than like these many tests. So okay. Now the next series of questions will be on the importance of mentored studies. Right, like you correctly mentioned that you had only 2 years, मतलब तुम्हारे पास 2 साल थे basically prepare करने के लिए, ठीक है?
अब क्या होता है, मतलब मैं जो मानता हूँ मैं खुद एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में पढ़ा हूँ, और मतलब स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में पढ़ के टीचर्स की बात मान के, क्योंकि मैंने ये चीज मान ली थी कि यार मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं इस चीज में, कि भाई ये एग्जामिनेशन क्रैक कैसे किया जाएगा, है ना, मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, क्योंकि मैं क्या जानता हूँ। तो अभी मतलब स्पेशली इन यूट्यूब, इन ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन का बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से एडवेंट हो चुका है अब तो मेंटर्ड स्टडी है ना, इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है मेरे हिसाब से, राइट, क्योंकि बच्चे, इतने सारे वीडियोस होते हैं गाइडेंस के, राइट, अभी मतलब तुम्हारे भी आएंगे ही सही। सो बच्चों के अंदर ये चीज होती है कि यार कहीं ना कुछ डिफरेंस आता है, ठीक है, द वे ऑफ मतलब एक्सप्लेनिंग के अंदर भी डिफरेंस आ जाता है, राइट। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटर्ड स्टडीज फॉर जेई एडवांस्ड, लाइक आई विल बी स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट जेई एडवांस्ड, नॉट जेई मेन, राइट, स्ट्रिक्टली फॉर जेई एडवांस्ड। ओके, सो लाइक ऐसा होता है कि आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर 2 years, लाइक दे आर स्टूडेंट जो 3 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड इतने टाइम में इट इज रियली रियली इजी फॉर एनी वन टू गेट ऑफ द ट्रैक। ठीक है, एनी वन जो चल रहा है सही ट्रैक पे, उसने चाहे चलना स्टार्ट किया हो, बट 2 years इज सच अ लॉन्ग जर्नी कि बहुत ज्यादा इजी है कि आप ट्रैक से लूज कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे। लेट से आपको एक चैप्टर टफ लग रहा है एंड यू नो डोंट सॉल्व दैट मटेरियल, उसके बाद आप अगला चैप्टर भी ऐसे कर रहे हो, अगला चैप्टर भी ऐसे कर रहे हो, देखते देखते क्या होगा कि पूरा सिलेबस निकल जाएगा उस सब्जेक्ट का, अगर आप एक सब्जेक्ट में ऐसा कर रहे हो। सो ट्रैक से लूज करना बहुत आसान होता है, एंड उस टाइम पे व्हेन यू आर लूजिंग द ट्रैक यू नीड समवन जो तुम्हें बता सके कि तुम्हें इस पॉइंट पे क्या करना है, राइट। लाइक पहली बात तो इट इज रियली रियली कॉमन चीज कि ट्रैक लूज करना, एंड उस टाइम पे इट इज लाइक कि अगर तो तुमने ट्रैक लूज कर दिया, सो लाइक यू कांट रियली गेट अ वेरी गुड रैंक। ओके, सो यू हैव टू बी ऑन ट्रैक फॉर 2 years, यू हैव टू बी फोकस्ड, और उसके लिए उस टाइम पे यू नीड समवन जो तुम्हें बता सके कि तुम्हें इस टाइम पे क्या करना है। यू नीड समवन जो तुम्हें बता सके कि दिस इज रियली रियली नॉर्मल एंड लाइक यू कैन रियली डू दिस। ये सबके साथ होता है, इसके बाद भी यू कैन बी ऑन ट्रैक अगेन। सो आई फील इफ देर इज समवन हु कैन मेंटर यू, हु कैन टेल यू कि तुम्हें इस स्टेप पे ये करना है, इस स्टेप पे तुम्हें ये एक अपने आप को पुश करना है, इस स्टेप पे तुम ये बेटर कर सकते हो। सो इफ यू हैव दैट पर्सनल मेंटरशिप यू आर ऑब्वियसली हैविंग एन अपर एज ओवर अदर्स, राइट। लाइक आई फील कि क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि वी हैव अ टीचर्स हु टीच अस सब्जेक्ट्स, राइट, लाइक ऑब्वियसली दे आर अ लॉट एक्सपीरियंस्ड एंड समटाइम्स देयर इज सम एज गैप, तो सम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम अपने टीचर से बात करेंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम समझ नहीं पाएंगे। लाइक आई हैड सम स्टूडेंट्स इन माय बैच हु थॉट लाइक दिस। सो उस टाइम पे आई थिंक अ मेंटर हु कैन लाइक टेल यू जस्ट कि तुम्हें क्या करना है, लाइक जो तुम्हें बता सके, जिसने खुद ये सब कर रखा हो रिसेंट ईयर्स में। तो जैसे मैं ये बातें करने वाला हूँ स्पेशल क्लासेस में, तो जो चीज तुम्हें हम बता सकते हैं रिसेंट एक्सपीरियंस के बारे में कि हमने अभी कैसे किया, जो मे बी तुम अपने टीचर से पूछने में शाय करो, कि तुम्हें लगे कि टीचर से मैं पूछूंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मतलब टीचर मेरे ऊपर इतना एफर्ट कर रहे हैं और मैं उनसे ऐसी बातें पूछ रहा हूँ कि मेरे को पढ़ना कैसे है। तो ये चीजें जो है हम लोग अच्छे से आपको बता पाएंगे, तो आई थिंक उस पॉइंट पे मेंटरशिप बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। बिल्कुल। सो और जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, सो लाइक लाइक इन दिस स्ट्रक्चर, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं ना, बिकॉज लाइक अन अकेडमी इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राइट, अन अकेडमी हैज इट्स ओन टेस्ट सीरीज, अन अकेडमी हैज इट्स ओन बैच सिस्टम। सो आइडियली जो अन अकेडमी का प्लस प्लेटफॉर्म, लाइक इट इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट रेप्लिकेट्स अ स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म। जैसे स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म के अंदर जो, जैसे हम लोग पढ़ते थे, तुम लोगों ने भी मोस्टली ऐसी पढ़ाई की होगी कि लेक्चर्स होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्टिंग में कुछ सिलेबस आता है, फिर कुछ क्यूमुलेटिव टेस्ट होते हैं, क्यूमुलेटिव टेस्ट में बहुत ज्यादा सिलेबस आता है, तो रिवीजन इंड्यूस हो जाता है क्यूमुलेटिव टेस्ट से, अपने आप हो जाता है। मतलब या बताने की जरूरत नहीं है कि आपको अब रिवाइज, क्योंकि बच्चे इतना ह्यूमंगस सिलेबस, ऑब्वियसली ये या डाउट रहता है कि यार कब क्या कैसे रिवाइज करें। तो अगर आप एक बहुत अमेजिंग टेस्टिंग मैकेनिज्म के अंदर हो, तो इट ऑटोमेटिकली गेट्स मतलब वो पूरा उसका टेक केयर हो जाता है। फिर उसके बाद स्टडी मटेरियल होता है कि भाई एक पर्टिकुलर चीज के लिए कितना ज्यादा स्टडी मटेरियल सॉल्व करें। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर कि ट्रिग्नोमेट्री वाज समथिंग फॉर मी जिसकी फील मुझे एक बार में तो नहीं आई थी। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसमें लगा रहूं और फील लेके ही मानूं ताकि मेरे सब में बैकलॉग हो जाए, राइट, और या फिर ये है कि आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट परफेक्शन इज अ थिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, राइट। भाई जितनी बार हम टेस्टिंग करेंगे मतलब ट्रिग्नोमेट्री कम से कम 11th में 4 से 5 बार टेस्ट में आ जाएगा,
तो 4-5 बार रिवीजन होगा, 11th के एंड में सही हो जाएगा। जो मतलब बेसिकली जो मेरे साथ हुआ वो मैं बता रहा हूँ। सो ये सब चीजों से रिलेटेड भी आई होप, मतलब तुम तो बात करोगे ही सही, बट आई वांट यू टू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ टॉपिक जो तुम्हारा 11th क्लास में सही नहीं था, अगर ऐसा था तो, और 12th में जाके सही हो गया। लाइक यू योरसेल्फ सेड राइट कि 11th में इतना एफर्ट नहीं मार पाए थे, 12th में एफर्ट डबल किया था। तो लाइक 11th में तो मैथमेटिक्स का कोई एग्जांपल लेना, मैथमेटिक्स की किसी टॉपिक का एग्जांपल लेके। ओके, सो 11th में मैथमेटिक्स में बेसिकली ऐसा था कि 11th में हमने प्रिपरेशन इतनी सीरियसली नहीं की थी। ओके, सो इवन इफ माय थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट सही थे, सो अगर कोई तुम मेरे को एडवांस का क्वेश्चन दे दोगे, लेट्स से प्रीवियस ईयर एडवांस का या कोई टेस्ट सीरीज में एडवांस का क्वेश्चन था, सो उसके लिए आई विल बी ऑलवेज बी थिंकिंग कि ये कैसे हो गया, या इसमें हमने ये चीज कहाँ से सोची, ये चीज बहुत होती थी। सो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो मेरे को कोनिक्स में ऐसा बहुत लगता था। कोनिक्स में मेरी प्रैक्टिस बहुत कम थी। कोनिक्स में आई वाज लाइक, इफ यू आस्क मी फॉर्मूला, तुम बोलो कि टेंजेंट की क्वेश्चन बतानी है पैराबोला पे, पैरामीट्रिक फॉर्म में बतानी है, सो आई विल टेल यू व्हाट इज द क्वेश्चन। लेकिन अगर तुम मेरे को उसके बेस पे कोई क्वेश्चन दे रहे हो, लाइक जे मेन का क्वेश्चन भी होगा, सो एक टाइम पे मैं कर लूंगा। उसके बाद अगर तुम मेरे को थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दोगे, आई विल बी इनटू डीप थॉट कि ये कैसे हो गया, इसमें इन्होंने क्या सोच लिया, या कैसे ये चीजें कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे पीएनसी है। पीएनसी में एक 11th का स्टूडेंट जो सिक्वेंशियली चैप्टर्स कर रहा है, उसको अचानक से पीएनसी पे आके शॉक लगेगा ही लगेगा। तो उसको लगेगा कि पीएनसी में ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो वो चीजें जो है वो 11th में कम समझ आ रही थी। लेकिन 12th में आके क्या हुआ कि जब मेरे पास वो लास्ट वाला टाइम था, जब मेरे को 12th में आके पता लग गया कि मैं कैसे पढ़ना है मेरे को, 12th में आके जब मैंने सारी चीजें ऐसे की थी कि मैं जेई एडवांस के लिए पढ़ रहा हूँ, 12th में आके जब एक्स्ट्रा एफर्ट किया था कैसे मैथ्स को पढ़ा जाता है, तो तब वो जो चीज मैंने अप्लाई की थी अपने 11th की प्रिपरेशन में, एंड में आके 11th की सिलेबस पे, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि हर चीज के लिए थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट है जो करना पड़ता है। जैसे कोनिक्स के लिए तुम्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है जो करनी पड़ती है। कुछ ऐसी बुक्स हैं जो तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेंगी, जहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो तुम्हें एडवांस की प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। थोड़े टफ क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, कुछ ऐसी एडवांस की टेस्ट सीरीज है जिसमें तुम अगर वो टेस्ट दोगे तो इट डजेंट मैटर कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए, बट उस टेस्ट के बाद तुम वो सारे क्वेश्चंस को देख रहे हो, उसके सोल्यूशंस देख रहे हो, और तुम उसमें से सीख रहे हो। दैट इज द थिंग दैट मैटर्स मोर देन मार्क्स। सो ये कुछ चीजें जो 12th में आके समझ आई। Exactly. So Tanish will be talking about these points in his special class. But एक important bottom line जो बच्चों के लिए, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता रहता हूँ कि समय के साथ हो। मतलब बच्चे टीचर्स को देखते हैं, टीचर्स सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन कैसे हो गया, ये क्वेश्चन कैसे हो गया। बच्चे सोचते हैं कि हम आपके जैसा कैसे सोचें, हम आपके जैसा कैसे करें। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ रहती है प्रॉब्लम। और इम्पोर्टेंट बात, मतलब ये प्रॉब्लम बहुत, मेरे को इसका जो बेसिस है ना वो बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज हो पाता है कि यार बच्चे क्या स्कूल से पढ़ के आते हैं। अब स्कूल में क्या होता है ना, कोई भी चीज आप ले लो 10 तक, तो कोई सी भी चीज ले लो, उसको परफेक्शन लाने में उसमें यू डू नॉट टेक मोर देन 1 or 2 days। ठीक है, कोई सी भी चीज आप ले लो, मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तक भी अगर आपने 50 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ली तो आपको उसकी फील आ जाती है। बट जेई मैथमेटिक्स के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम बेस्ड मैच्योरिटी पाती, क्योंकि जेई एडवांस का एक प्रॉब्लम होता है ना, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी सिंपल आइडियाज व्हिच आर इन अ सीक्वेंस। पहले ये लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ये लगेगा। इफ यू गेट दैट सीक्वेंस इट विल बी इजी फॉर यू टू डू दैट। स्टिल कैलकुलेशन बहुत अमेजिंग आती है। इस साल का जो जेई का पेपर था उसमें कैलकुलेशन बहुत लेंथी है। जिन बच्चों के कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है उनको, मतलब उनका आज वो अच्छा नहीं कर पाए। सो ये सब चीजों के बारे में तनिष डिस्कस करने वाले हैं। सो डू यू हैव अ डेट फॉर यू, लाइक जब व्हेन यू विल बी स्टार्टिंग योर फर्स्ट स्पेशल क्लास? I don't think I have decided on that yet, but it will be soon, like really soon. इट विल बी रियली सून, राइट? सो गाइज, आप लोगों को इसके लिए बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो इंटरेक्शन सेशंस हैं वो बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। सो डू लुक आउट फॉर देम। You will get like proper notification on our channels as well. So that is something. So is there any last message that you want to give to the subscribers? Okay, so there will be a lot of aspirants जो ये वीडियो देख रहे होंगे, and they'll be having a lot of doubts. Like personally, मेरे पास तो काफी डाउट्स होते थे जेई प्रिपरेशन में कि मेरे को क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए,
व्हाट इज दैट थिंग जो टॉपर्स करते हैं जिनसे उनके रैंक आते हैं, एंड लाइक क्या मेरे को एक पर्टिकुलर बुक सॉल्व करनी चाहिए, टॉपर्स कौन सी बुक सॉल्व करते हैं, मेरे को कितने टाइम के लिए पढ़ना है, मेरे को बोर्ड्स के लिए कैसे पढ़ना है, मेरे को टाइम कैसे मैनेज करना है, पेपर कैसे सॉल्व करना है। सो लाइक देयर आर लॉट एंड लॉट्स ऑफ डाउट्स। तो जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं, उनके दिमाग में कोई भी ऐसा डाउट हो जो उनको लगता है कि वो अपने टीचर से नहीं पूछ सकते, अगर वो हेजिटेट कर रहे हैं टीचर से पूछने में, या उनको लगता है दैट दे नीड अ मेंटर जो उनको ये सब बता सके, या उनको कोई रैंकर है जो बता सके कि उसने अपने टाइम में ये चीजें कैसे की थी, सो दे ऑल आर वेलकम टू दिस सब्सक्रिप्शन। वो मेरा कोड यूज कर सकते हैं Tanish15, एंड दे कैन अनलॉक ऑल माय स्पेशल क्लासेस जिसमें ये सारी चीजें डिस्कस होने वाली हैं। वो लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन चाहिए। वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, बट हम उसमें उसी ऑर्डर में चलेंगे जिस ऑर्डर में कमेंट सेक्शन में बताया जाएगा कि उनको किस चीज की पहले जरूरत है। तो हम ऑब्वियसली प्रायोरिटी बेसिस पे चलेंगे, जिस चीज की पहले जरूरत होगी उस चीज की पहले डिस्कशन की जाएगी, एंड विल बी कवरिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ टॉपिक्स इन स्पेशल क्लासेस। तो जाके बस अनलॉक कर लो यार उसको। कूल है। सो गाइज, आई होप यू फाउंड दिस इंटरेक्शन फ्रूटफुल, और कुछ जो इम्पोर्टेंट जो बॉटम लाइंस हैं वो आप लोगों को मैंने बताई दी हैं। और आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि लाइक तनिष हैज समथिंग अमेजिंग टू शेयर विद यू ऑल। सो थैंक यू तनिष, and thank you all guys. So like, just like I said in the end, keep liking, keep sharing, keep subscribing, and keep coming on Plus platform using the code PJ Live. That is my code, or Tanish code is Tanish50. Thank you.